किसान भाइयों, दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह आ चुका है या कह सकते हैं कि जनवरी आने वाली है। और इस टाइम पर जब हम गेहूं की सही टाइम पर बुआई करते हैं, नवंबर के मध्य में बुआई करते हैं, तो 45 से 55 दिन का गेहूं का समय आ चुका होता है। तो समय से यदि आपने बुआई किया है तो 45 से 55 दिन का जो ये टाइम होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि इस समय कुछ बारिश होती है, तो आपको दूसरी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बारिश अच्छी हो जाती है तो दूसरी सिंचाई आपकी बच जाएगी और इसी टाइम पर आपको सेकेंड डोज में उर्वरकों की पूर्ति भी करना रहता है। यदि आप इस टाइम पर उर्वरकों की सेकेंड डोज पूरी कर देते हैं तो पौधे को, क्योंकि इस समय अच्छे से विकास होने की आवश्यकता है, पौधे की हाइट बढ़ने की आवश्यकता है और पौधा इस समय अच्छी तरह से मेंटेन हो करके चले तो उतनी ही अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। क्योंकि शुरुआत में जब 30 से 35 दिन का गेहूं होता उस समय तक तो पौधे में कल्लों की संख्या निकलती है। 40 दिन तक पौधों में तो कल्ले निकलते हैं, नई टेलरिंग होती है। लेकिन 40 दिन के बाद जब 45 दिन का गेहूं हो जाता है तो इस समय जो कल्लों की संख्या है वो निकलना बंद हो जाती है और इस समय पौधे की ग्रोथ होना चालू हो जाती है और पौधे एकदम देखा होगा कि हाइट यानी बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो इस समय आपको इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों को भी पूर्ति करना है। तो जो 45 से 55 दिन का टाइम है, इस समय आपको कौन कौन सी उर्वरकों को देना सही रहेगा, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिटेल से बताते हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आपने देखा होगा कि बहुत से क्षेत्र में भारी मिट्टी होती है, बहुत से क्षेत्र में बलुई मिट्टी होती है। तो जहाँ पर बलुई मिट्टी होती है वहाँ पर लगभग जो है 55-60 दिन पर आपने जो उर्वरक दिया था बुआई के टाइम पर, उसका असर बहुत कम हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर लिंचिंग ज़्यादा होती है सिंचाई करने के बाद, तो पौधे को जो फास्फोरस और नाइट्रोजन पोटास की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती है। लिंचिंग के माध्यम से वो ज़मीन के ज़्यादा नीचे पहुँच जाती है, जहाँ तक जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं। तो उन किसान भाइयों को NPK की भी थोड़ी डोज दे देनी चाहिए। बाकी जहाँ पर भारी मिट्टी है और आप देखते हैं कि पौधे को नाइट्रोजन फास्फोरस की आवश्यकता थोड़ी बहुत है तो आप स्प्रे करके भी काम चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हल्की काफ़ी मिट्टी है वहाँ पर स्प्रे से काम नहीं चलने वाला है, आपको NPK की थोड़ी मात्रा देनी पड़ेगी। तो अब NPK यदि आपके क्षेत्र में हल्की मिट्टी है तो NPK की आपको 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 किलोग्राम 12-32-16 वाली दे देना ठीक रहेगा। और साथ में आपको लगभग 30 किलोग्राम यूरिया भी मिला लेना है। अब ये जो डोज आप मिला रहे हैं तो ये तो पौधे के अच्छे विकास के लिए काफ़ी अच्छे बेहतर ढंग से उर्वरकों की पूर्ति कर देगा। इसके साथ साथ सेकंड डोज जो आपको ग्रोथ प्रोमोटर देना है उसके लिए भी यही टाइम काफ़ी अच्छा रहता है। यानी 45 से 55 दिन का जो टाइम होता है, इस टाइम पर आपको सेकंड डोज ग्रोथ प्रोमोटर की भी देना है। हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप सेकंड डोज दे रहे हैं तो इस समय आपको जो ग्रोथ प्रोमोटर देना है वो लिक्विड वाला ही ग्रोथ प्रोमोटर देना है। तो लिक्विड वाला ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर दें, जिससे पौधे में अच्छी तरह से विकास हो और पौधे की जो है हाइट बढ़ने के साथ साथ पौधे की मोटाई भी साथ में बढ़ती रहे। क्योंकि यदि पौधा मोटा नहीं होगा तो यहीं पर एकदम हाइट ले लेता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिससे फसल गिरने की संभावना काफ़ी बन जाती है। बाकी आपकी जब गेहूं 70 से 75 दिन की हो जाएगी तो उस टाइम पर आपको कौन सी चीज़ों को देना है इसके बारे में भी दोस्तों हम आगे वीडियो में बात करते रहेंगे। बाकी इस टाइम जो 45 से 55 दिन की गेहूं हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हल्की मिट्टी है तो आपको NPK जो है साथ में मिला करके 20 से 25 किलो दे देना है। यूरिया की 30 किलोग्राम मात्रा रखना है। यदि भारी मिट्टी है तो आपको NPK नहीं देना है। आप NPK जो दूसरी उर्वरकें घुलनशील आती हैं उनका आप इस टाइम पर स्प्रे कर दें। बाकी यूरिया की 35 किलोग्राम मात्रा आपको दे देना है। साथ में आप ग्रोथ प्रोमोटर 4 से 5 दिन के अंतर पर स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके हैं, बेटर तरीके हैं और किसान भाई इनको लगातार बहुत से किसान भाई अपनाते भी चले आए हैं और इसका लाभ भी लेते आ रहे हैं। यदि आप ज़्यादा खर्चा करते हैं तो ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल रूप से जो पौधे को तत्वों की आवश्यकता होती है बस उनको पूरा कीजिए और आपकी अच्छे से गेहूँ
चलेगी, अच्छे से विकास करेगी। तो छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आपको मैंने उचित समझा कि शेयर कर दिया जाए, तो आप इस तरीके को अपना करके पूरा लाभ ले सकते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।